नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर मंगलवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। विशेष तौर पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलोम्बर, उदयपुर और जो सिरोही जिले के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां यानी 110 mm से लेकर 150 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। बीती रात से ही जो सिरोही के क्षेत्र हैं वही जालोर, सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दौर चालू हुआ, जो कि वर्तमान में आज सुबह के 10 बज रहे हैं जब इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी तक बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और वही सांचौर जिले के फिलहाल में चितलवाना से हूँ तो हमारे क्षेत्र में भी लगभग 80 mm बारिश की गतिविधियां कल रात्रि को 3 बजे से लेकर अभी सुबह के 10 बजे तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वही सांचौर जिले के जो रानीवाड़ा तहसील के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर 130 mm से भी ऊपर यानी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर फ्लोरी, जोधपुर और जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के पूर्वी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती भागों तक जारी हैं। वही बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम, फिर आगे बढ़ते हुए वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और वर्तमान में थोड़ा सा कमजोर होते हुए फिर से वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और गुजरात के लगभग पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग यानी तीनों ही राज्यों के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। और फिलहाल ये राजस्थान के जो दक्षिणी संभाग है यानी उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ से होते हुए पाली संभाग और जोधपुर संभाग की तरफ इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। कुछ इसकी संभावनाएं हैं अरावली के पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की भी बढ़ रही हैं। यानी फिलहाल देखा जाए तो इसके जो उदयपुर, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए सिरोही, जालोर और पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर, नागौर की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो कुछ संभावनाएं ऐसे भी हैं कि यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए कुछ उदयपुर और राजसमंद, पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए अजमेर और नागौर की तरफ भी आगे बढ़ जाए। और कुछ ऐसी भी संभावनाएं हैं कि यहाँ से गुजरात के मेहसाणा, पालनपुर और डीसा, धानेरा की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और अगले 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन क्षेत्रों में कितनी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारी और कई सारे क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि अगले 3-4 दिनों के दौरान यानी अगले 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से मैंने काले कलर में जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर इस सिस्टम का मुख्य प्रभाव अपने राजस्थान में देखने को मिलने वाला है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं। वही अजमेर से लेकर कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें झालावाड़ से लेकर कोटा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोम्बर से लेकर पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा, दक्षिणी जोधपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र रहने वाले हैं। सिस्टम जैसे ही दक्षिणी राजस्थान से होते हुए अरावली के आसपास में पहुंचेगा तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यहाँ पर औसत जो बारिश की गतिविधियां हैं इन क्षेत्रों में लगभग 200 mm से लेकर 300 mm के आसपास में दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वैसे सांचौर, जालोर, सिरोही और उदयपुर जिले के कई सारे क्षेत्रों में 100 mm से लेकर 120 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हो चुकी हैं, जो कि इसी सिस्टम की बारिश की गतिविधियों के अंतर्गत दर्ज की जाएगी। यानी जो 200 से लेकर 300 mm के आसपास में बारिश की
गतिविधियां बता रहा हूं, इसी के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों में 100 mm या फिर इससे भी अधिक बारिश की गतिविधियां बीते 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान दर्ज हो चुकी हैं, जबकि आगामी 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान और ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में यहाँ पर आंकड़ा है वो 200 से लेकर 250, 300 mm को भी पार कर सकता है। विशेष तौर पर जो जालोर, सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जो क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर ब्यावर, दक्षिणी जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। आगत जो फसल बोई हुई है उसमें नुकसान जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे बाजरे की फसल, मूंग की जो फसल है, यहाँ पर नुकसान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही मूंगफली में भी अतिवृष्टि के कारण या फिर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियों के कारण यहाँ पर नुकसान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, यानी बागोड़ा, सायला और इधर जीवाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पचपदरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो अनार बेल्ट है, यहाँ पर भी किसानों को भारी नुकसान की गतिविधियां हो सकती हैं। और हमारी ओर से विशेष सलाह रहेगी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान आप अनार में जो स्प्रे का कार्य है वो ना करें, क्योंकि लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अगर ये सिस्टम उदयपुर और राजसमंद, पाली, ब्यावर से होकर आगे निकलता है तो ऐसे में इसके जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे जो पाली संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। जबकि दूसरा घेरा है, मैंने लाल कलर में बताया है, यहाँ पर भी अगले 2-3 दिनों के दौरान 100 mm से लेकर 150 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, वही कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। यानी ये सिस्टम जैसे जैसे कमजोर स्थिति में इस तरफ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। वैसे आज भी इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। आज भी 50 से लेकर 70-80 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। जबकि तीसरा घेरा है जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, उत्तर जो पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर झुंझुनू, सीकर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, एक दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां। और इस सिस्टम के कारण अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर 50 से लेकर 100 mm के आसपास में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। यानी इस सिस्टम का मुख्य प्रभाव है उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली, जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में रहेगा। वही कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के कारण होने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। विशेष तौर पे जो बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के जो बंधु हैं उनको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। वही पाली, अजमेर और कोटा संभाग के जो बंधु हैं उनको भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। ये सिस्टम कमज़ोर अवस्था में राजस्थान के ऊपर ही आगामी 4-5-6 दिनों तक लगातार बना रहेगा। फिर बंगाल की खाड़ी से एक और नया सिस्टम आगामी 8 से लेकर 11 सितंबर के दौरान बनने की संभावना है, वो भी राजस्थान की तरफ ही आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो सिस्टम राजस्थान के आसपास में पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना है। यानी इस सितंबर महीने के पहले पखवाड़े यानी पहले 15 दिनों में लगातार बारिश की गतिविधियां राजस्थान सहित भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना है। लगातार बैक टू बैक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे और कई सारी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, अरब सागर में तूफान बनने की संभावना है। तो मित्रों, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी नज़र में। फिलहाल अगले 15 दिनों तक अरब सागर में कोई मजबूत सिस्टम बनने की और संकेत नहीं मिल रहे हैं और इन मैसेजों के ऊपर आप ध्यान न दें। मौसम विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी IMD जयपुर, IMD जो दिल्ली हैं, उनकी वेबसाइट आप विजिट करते रहें और हो सके तो हमारे चैनल भी देखा करें। हम हमारे निजी अनुमान के तहत ज़रूर बताते हैं। हम मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं उनका ज़रूर कुछ सहारा ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे जो निजी अनुमान में जो हमें लगता है वो हम बताते हैं। तो ऐसे में हमारे चैनल भी आप देख सकते हैं और
सटीक जानकारी के लिए आप मौसम विभाग की वेबसाइट भी समय-समय पे विज़िट कर सकते हैं। जो मैसेज वायरल होते हैं, जो व्हाट्सएप पे लिखित मैसेज होते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान ना तो फिलहाल अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पे अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से बारिश की गतिविधियां हैं वो बाड़मेर, जालौर, सांचौर, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा और अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में होने की संभावना है। जबकि जोधपुर और बालोतरा जिले में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। समय समय पे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।